Hello, dear student. This is the professional teacher of biology educator. अभी मैं टॉपिक को चर्चा करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक को छोड़ा था, एंथर वाल का डिस्कस किया था। एंथर वाल के एक लेयर का हमने डिस्कस कर चुका था। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि एंथर के अंदर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के चारों कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं और एंथर वाल उसको सराउंडिंग करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड किस किस बात को डिस्कस करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम तो माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये स्फेरिकल होता है। ये क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका आउटलाइन क्या होगा? आउटलाइन इसका सर्कुलर। किसी प्रकार के स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ऊपर से काटेंगे तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसका आउटलाइन लुक क्या होता है? ये आउटलाइन कैसा दिखता है? ये आउटलाइन seems to circular. Outline seems to circular. ये सर्कुलर होते हैं। अभी स्टेमिन का काम क्या है? तो ये जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम की यदि नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये सबके सब क्या होते हैं? 4 कॉर्नर। एंथर के 4 कॉर्नर होते हैं, चारों कॉर्नर पे लोकेटेड है। तो हम कह सकते हैं इट इज लोकेटेड at the four corner of एंथर। तो ये एंथर के चारों कॉर्नर पे ये लोकेटेड रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे मैंने ये कहा कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एंथर के चारों कॉर्नर पे ये लोकेटेड है। इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में हमने किया था। ये क्या है? एंथर का तस्वीर है। और एंथर क्या होते हैं कि एंथर चारों तरफ से जिस लेयर से सराउंडेड होते हैं इसको एंथर वाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंथर वाल कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, डिटेल चर्चा किया था एंथर। और ये जो चारों दिखाई दे रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम की चर्चा कर। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के क्या क्या खास बात है? माइक्रोस्पोरेंजियम करता क्या है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? किसको स्टोर करते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जब मॉडिफाइड करेगा, जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम undergoes into modification। तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम मॉडिफाइड करेगा तो किसी का फॉर्मेशन कराएगा। तो जो मॉडिफाइड करेगा तो ये पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन सैक का मतलब क्या होता है? सैक इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू स्टोर द पॉलन ग्रेन, देयरफॉर इट इज नोन एज पॉलन सैक। तो पॉलन सैक का फॉर्मेशन करता है। अब कहते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन। इसको हम ये भी कह सकते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं। पॉलन ग्रेन मदर सेल दोनों एक ही नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल कहिए। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो पॉलन ग्रेन से क्या निकाल लिए हम? पॉलन ग्रेन से निकाल लिए क्या चीज? पॉलन ग्रेन से P निकालिए, मदर से M निकालिए और C से क्या निकालिए? C।
यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम पॉलन ग्रेन मदर सेल कहिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए। इसको शॉर्ट में पीएमसी लिखा जाता है। तो पीएमसी क्या है? एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन को जन्म देता है, इसी वजह से उसको पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं। यदि इसके अंदर में हम क्रोमोसोम सेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये कंसिस्ट करते हैं क्या चीज? इट कंसिस्ट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करते हैं। तो ये कंसिस्ट करते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करते हैं। इसी वजह से पीएमसी को क्या कहा जाता है? डिप्लॉयड कहा जाता है। पीएमसी को क्या कहा जाता है? डिप्लॉयड कहा जाता है। डिप्लॉयड को इंडिकेट करते हैं 2n से। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को n कहते हैं तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को 2n कहते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है कि ये पॉलन ग्रेन को जन्म देगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट यही लाइन दिखाई देगा आपका। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि सबसे पहले कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इतना नजदीक होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा सेल होते हैं। ये क्या होता है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज। और ये कैसा है? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब सारा का सारा सेलुलर स्ट्रक्चर की प्रवृत्ति एक दूसरे में मिला हुआ है, इसलिए होमोजीनस कहेंगे। तो होमोजीनस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेलुलर मास होते हैं, सेलुलर मास होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेलुलर मास होते हैं। अब ये डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है तो ये कहाँ जाएगा? मियोसिस में जाएगा। ये डिप्लॉयड है तो कहाँ जाएगा? मियोसिस में जाएगा। और जो सेल मियोसिस में जाता है उसको मियोसाइट कहते हैं। इसी वजह से पीएमसी को हम पीएमसी को कहते हैं मियोसाइट भी कह सकते हैं। तो ये मियोसाइट, अब ये मियोसिस में जाएगा, तो जैसे ही मियोसिस में जाएगा, ईच सेल ऑफ पीएमसी पॉलन ग्रेन माइक्रोसेल, जैसे कहते हैं मियोसिस जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ईच सेल किसका? ईच सेल ऑफ पीएमसी जैसे ही अंडरगो जाता है मियोसिस में, जैसे ही माइटोसिस में जाता है, तो माइटोसिस में जाने के बाद 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये चारों के चारों सेलुलर स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। तो सीधा समझेंगे, ईच सेल ऑफ पीएमसी जो होते हैं मियोसिस में जाता है और 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको एक साथ क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। और यह चारों के चारों सेल फंक्शनल होते हैं, एक भी डिजेनरेट नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 सेल ऑफ क्या चीज? 4 सेल जो हो गए, 4 सेल ऑफ टेट्राड, 4 सेल ऑफ क्या चीज? टेट्राड। ये सबके सब क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। ये सबके सब क्या होते हैं बाबू? ये सबके सब फंक्शनल होते हैं। ये सबके सब फंक्शनल होते हैं। ये सबके सब क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। और ये फंक्शनल होते हैं तो ये क्या होगा? मैच्योर होकर के ईच सेल ऑफ टेट्राड मैच्योर होकर के कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं ना कहीं क्या करते हैं बाबू? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। कहां से? फ्रॉम ईच सेल ऑफ पॉलन ग्रेन मदर सेल से, तो इसको कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि मियोसिस के बाद कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसको हेप्लॉइड कहते हैं। तो ईच सेल ऑफ पीएमसी मियोसिस में गया तो टेट्राड में जितने भी सेल है ये सारा का सारा क्या? हेप्लॉइड। तो ये सवाल आया था कि ईच सेल ऑफ टेट्राड जो है कैसा है? तो ईच सेल ऑफ टेट्राड क्या है? हेप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड से बन क्या है? हेप्लॉइड है। इन्हें यही सवाल पूछा था कि व्हाट इज द प्लॉइडी नेचर ऑफ ईच सेल ऑफ टेट्राड देन नोन एज, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? हेप्लॉइड कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल चर्चा है। ये डिटेल चर्चा है माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेसिस से पूछता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो इट इज द प्रोसेस टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन फ्रॉम ईच सेल ऑफ पीएमसी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
दूसरा सवाल पूछता है क्या चीज से, पॉलन ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेलुलर मास है, जिसमें क्या होते हैं दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉयड कहते हैं। और जो डिप्लॉयड होते हैं वो म्यूसिस में जाते हैं, उसी वजह से इसको म्यूसाइट कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने निमोनिक्स करके एक बच्चा को समझाया था कि जो बच्चा लतखोरी करे उसको लतखोर कहते हैं, उसी प्रकार से जो सेल म्यूसिस में जाता है वो उसको क्या कहते हैं, म्यूसाइट कहते हैं। म्यूसाइट जैसे म्यूसिस में जाएगा 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और ये चारों के चारों सेलुलर स्ट्रक्चर डिप्लॉयड कहलाते हैं। और ईच सेल ऑफ टेट्राइड, ये या चारों के चारों सेल फंक्शनल होते हैं, और फंक्शनल होते हैं तो ये मैच्योर करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सवाल पूछता है कि ईच सेल ऑफ टेट्राइड क्या है, हैप्लॉइड। ये सवाल फ्रेम किया गया था। इस लेक्चर में यही टॉपिक, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, जिस पॉइंट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।